अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अब शेर जमान न सिर्फ अपनी फैमिली से मिलने वाला है बल्कि अब वो फहद को बहुत ही बुरा मारने वाला है। और इसी के साथ अब बदर जमान ने डॉक्टर रंगून वाला को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया है और डॉक्टर फजर इस बात का बहुत जल्द सुराग लगाने वाली है। तो क्या अब डॉक्टर फजर शेर के इलाज के लिए खुद को ही कोशिश करेगी या फिर रंगून वाला की पाबंद होकर शेर का इलाज करेगी? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि शेर जमान के गिर्द बिछा हुआ साजिशों का एक जाल है और वो सारे का सारा जाल बदर जमान का फैलाया हुआ है, तो नाज़रीन क्या कोई अपने भतीजे को पागल खाने भिजवा सकता है और वो भी सिर्फ जायदाद के लिए? और क्या मोहब्बत जहर आलूद दवाओं से भी बड़ा इलाज बन सकती है? और जब सब लोग शेर जमान को पागल समझ रहे थे तब वो कौन था जो उसकी आंखों में छुपे हुए सच को पढ़ सकता था? तो नाज़रीन, हम बताएंगे आपको आज के इस रिव्यू में शेर जमान की तबाही की वो साजिश जो अपने ही घर से शुरू होती है। ड्रामा सीरियल शेर में हर सीन में एक नया राज, एक नई चाल और एक बेजोड़ मोहब्बत दिखाई जा रही है। शेर ड्रामे का मौजूदा ट्रैक बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब शेर का मामला तो पूरी तरह से फजर को सौंप दिया गया है। फजर को जब केस थमाया जाता है तो उसे तफसीलन ये बता दिया जाता है कि शेर का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था और वो इस मेंटल अजाइलम में कैसे पहुंचा। इस वक्त शेर को इस इदारे में दाखिल हुए तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है, मगर हैरानी की बात यह है कि इतने अरसे के बावजूद उसकी हालत में जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आई है। इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जब फजर पहली मर्तबा शेर से मिलने जाती है तो एक अजीब ही मंजर उसके सामने होता है। शेर उसे पहचान तो लेता है मगर अचानक जैसे ही उसके दिमाग में कोई गहरा असर होता है तो वो फजर का गला दबोच लेता है। वहाँ पर मौजूद स्टाफ फजर को बचा लेता है। यहाँ पर फजर अब शेर की हालत को देखकर काफी गहरी सोच में डूब चुकी है और सोच रही है कि उसकी हरकतें कभी तो पागलों जैसी होती हैं मगर कभी वो बिल्कुल ऐसी बातें कर जाता है जो किसी होशमंद इंसान के मुंह से निकली हों। इसीलिए डॉक्टर फजर अपना एक सेशन लेने के लिए शेर जमान के पास जाती हैं और उससे सवाल पूछती हैं। उससे कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं और शेर जमान कहता है कि इरशाद। अब यहाँ पर उसका नाम पूछती है तो शेर साफ साफ कह देता है कि मेरा नाम शेर जमान है, मेरे वालिद का नाम शाहजमान, और फिर खुद ही फजर की तरफ देखकर अपना सारा बायोडेटा बता देता है और इसी के साथ ये भी बताता है कि तुम फजर हो और तुम्हारे वालिद का नाम मलिक शुजाअत है। यहाँ पर फजर को ये समझ नहीं आता कि जिसे सब लोग पागल समझ रहे हैं उसे तो सब कुछ याद है। फजर उलझन में पूछती है कि तुम्हें आखिर होता क्या है? तो शेर जवाब देता है कि मुझे खुद कुछ भी नहीं होता, लोग जानबूझकर मुझे भड़काते हैं, उकसाते हैं और ऐसा कुछ कह देते हैं जिससे मैं बेकाबू हो जाता हूँ। शेर की ये बातें सुनकर फजर फौरन से अपने सीनियर डॉक्टर रंगून वाला के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मामला इतना सादा नहीं है जितना बताया जा रहा है और ये भी कहती है कि शेर पूरी तरह से बेहोश दिमाग नहीं है और ये केस कोई आम केस नहीं है, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है और इसका मैं सुराग लगा कर ही रहूंगी। असल में सच्चाई ये है कि शेर को ठीक करने में जो दवाएं दी जा रही हैं वो उसे ठीक करने के बजाय और भी जहनी तौर पर बिगाड़ रही हैं। वजह यही है कि इस अस्पताल के ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ शेर के चाचा के खरीदे हुए लोग हैं। तो अब जैसा कि शेर जमान की फैमिली और उसके ससुराली उससे मिलने के लिए मेंटल अजाइलम पहुंचेंगे और उनके साथ फहद भी होगा। इसी के साथ वहीं पर शेर जमान को अच्छे से तैयार किया जाएगा और उसे फजर बताएगी कि तुमसे मिलने तुम्हारी फैमिली आ रही है और साथ ही तुम्हारी मंगेतर भी, जो 1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहने हुए है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तुम अब उससे जब मिलने जाओ तो कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसका दिल टूट जाए। इसी के साथ शेर जमान तो यहाँ सबसे मिलने के लिए तैयार होकर बैठा है। लेकिन नाजरीन, वहीं दूसरी तरफ अब मेंटल अजाइलम के डॉक्टर रंगून वाला भी, जो कि बदर जमान के साथ इस साजिश में मिले हुए हैं और वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि शेर जमान ठीक हो क्योंकि उसे एक भारी और तगड़ी रकम बदर जमान ने पहले ही दे रखी है और यही वजह है कि वो डॉक्टर फजर को सख्त और इंतहाई गुस्से में शेर के ज्यादा करीब होने से मना कर देते हैं और शेर को आम पागलों के साथ मिलने बैठने की इजाजत नहीं देते। यहाँ वो साफ साफ फजर को दो टोक अल्फाज में ये कह देते हैं कि कल उसकी फैमिली उससे मिलने यहाँ आएगी, साथ ही उसके ससुराली भी आएंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई भी ऐसा तूफान बदतमीजी करे, लिहाजा आप उससे दूर ही रहिएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये डॉक्टर रंगून वाला खुद ही शेर जमान को इंजेक्शन लगाता है
और अब भी शेर की फैमिली से मिलने से पहले रात पे जाकर उसको एक डोज देगा, जहां शेर की दिमागी हालत कुछ लम्हों के लिए ठीक रहेगी और फिर कुछ देर के बाद वो आपे से बाहर हो जाएगा। इसी के साथ अब फजर की हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो शेर के नए टेस्ट करवाए और रिपोर्ट से उसे अंदाजा हो कि आखिर 1 साल की रिपोर्ट्स एक जैसी ही क्यों हैं, किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग्स रिपोर्ट्स में क्यों नहीं होती है। यहाँ जैसे ही शेर की फैमिली आएगी तो शेर सबके सामने जाकर बैठेगा और जैसे ही फहद पर उसकी नजर पड़ेगी तो यहाँ पर तो शेर फहद की शक्ल देखकर ही गुस्से में आ जाएगा और चीख चीख कर यही कहेगा कि ये मेरे बाप का कातिल है, इसी ने मेरे बाप को मारा है, और इसके साथ रिदा का भी गला दबोच लेगा और उससे भी यही कहेगा कि तुम सब के सब मेरे दुश्मन हो, तुम सब ने मिलकर मेरा ये हाल किया है। तभी ही डॉक्टर आकर शेरजमान को ले जाएंगे और फिर इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक देकर और इंजेक्शन लगाकर शेरजमान को बेहोश कर दिया जाएगा। शेर बेदम और बेसुध हो जाएगा, लेकिन फजर अब बहुत जल्द अपने मिशन पर काम करना शुरू कर देगी और वो खामोशी से शेरजमान के टेस्ट करवाने के बाद उसकी बीमारी का सुराग लगा ही लेगी कि किस किस्म की डोज के जेरे असर शेर की यह हालत हुई है और उन सब के पीछे किसका हाथ है। और अब जैसे ही डॉक्टर फजर को इन तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद सारे का सारा राज पता चल जाएगा तो यहाँ पर फजर का खून खौल उठेगा। अब वो फैसला कर लेगी कि अब से वो शेरजमान की दवाएं खुद उसे दिया करेगी और ये बात किसी को भी पता नहीं चलने देगी। यहाँ पर उसे अंदाजा होता है कि अगर किसी को भनक भी लगी कि उसे सब कुछ मालूम हो गया है तो असली गुनाहगार तो उसके हाथ से निकल जाएगा। धीरे धीरे फजर को ये भी पता चल जाएगा कि इस सारे खेल के पीछे खुद शेर जमान का चाचा बदर जमान शामिल है और उसी के साथ इस मेंटल अजाइलम के डॉक्टर्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। अब यहाँ पर फजर अंदर से हिल जाएगी और सोचेगी कि कैसे एक चाचा ने अपने ही भतीजे को पागल बनाकर रख दिया, उसे तन्हा छोड़ दिया और खुद उसकी दौलत पर राज कर रहा है। अब फजर के अंदर एक नया जज्बा जन्म लेगा और वो ठान लेगी कि अब शेरजमान की हिफाजत और इलाज अब इसी की जिम्मेदारी है। यहाँ फजर शेरजमान को खुद अपनी जेरे निगरानी ले लेगी और उसे खुद ही दवा खिलाएगी। इसी के साथ वो डॉक्टर रंगून वाला को ये भी बता देगी कि अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि शेरजमान पागल नहीं है, बस उसे गलत दवाएं देकर पागल बना दिया गया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे शेरजमान की हालत जैसे ही बेहतर होने लगेगी तो उसका रवैया भी बदलने लगेगा और वहीं दूसरी तरफ बदर जमान और उसके बेटे बेचैन होकर उठेंगे और डॉक्टरों की खूब क्लास लेंगे और कहेंगे कि जो चाहे पैसा ले लो मगर वो बिल्कुल ठीक नहीं होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि शेरजमान को दोबारा से कोई इंजेक्शन देने की कोशिश की जाए, लेकिन इस मर्तबा यहाँ पर फजर सीनियर डॉक्टर्स को अलर्ट कर देगी और साफ साफ कह देगी कि शेरजमान अब पहले जैसा नहीं रहा क्योंकि वो अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। और आप गौर करें तो शायद आपने देखा होगा कि वो मेरे सामने तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर डॉक्टर्स फजर की बात को सुनकर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे और सोचेंगे कि शेरजमान और फजर के बीच में ऐसा आखिर कौन सा रिश्ता है जो उसे ठीक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फजर इस राज को अपनी हद तक ही महदूद रखेगी क्योंकि वो ये बात जानती है कि शेर उसे पहचानता है। अब जैसे जैसे डॉक्टर फजर शेर का इलाज करेंगी और शेर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने के बाद जैसे ही वो घर आएगा तो घर की सूरत हाल देखकर उसका खून खौल उठेगा क्योंकि बदर जमान और उसके बेटों ने हर एक चीज पर कब्जा किया होगा। नईमा बेगम, तहमीना बेगम और उनकी बेटियों का बुरा हाल कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही शेर आएगा तो नईमा बेगम को थाम लेगा और साथ ही घर की औरतों को भी संभाल लेगा। इसके बाद शेर जमान, बदर जमान और उनके बेटों की क्या हालत करने वाला है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।